नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। दोस्तों, हम आज आए हैं एक ऐसे युवा किसान साथी के पास जो कि नॉर्मल किसान नहीं है। उन्होंने अपनी एलएसए की स्टडी 2 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया है और अपने एरिया के अंदर जो बकरी पालन या फिर जो भी वेटनरी से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो वो उन पे काम करते हैं, उनके हेल्प करते हैं। और उन्होंने अपने घर पे एक छोटा सा एक गोट फार्म सेटअप कर रखा है। आप पहले भी उनसे जान चुके होंगे। उनका नाम है लाला राम जी और उनके जो गोट फार्म का नाम है दूध गोट फार्म। ये चौमू के पास में ही एक विलेज है, वहाँ पे सिचुएटेड है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि लाला राम जी को एक यानी किताबी नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत शानदार है। वो अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर, गॉट फार्मिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं। आज के वीडियो को आप पूरा से पूरा देखें और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बकरी पालन में किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्या आपकी परेशानी आती है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मिलते हैं लाला राम जी से। धन्यवाद। दोस्तों, लाला राम जी आ चुके हैं, चलिए मिलते हैं उनसे। आज भी ये फील्ड पे थे, हमारे कॉल करने के ऊपर ये पहुंचे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद लाला राम सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आप बताइए। एकदम बढ़िया। आने में कोई जैसे समस्या थोड़ी हुई? नहीं सर, आपने लोकेशन भेजी थी, हम नियर बाय एग्जैक्ट पहुंच गए। फिर आपने बहुत इजी से, धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही शॉर्ट आपके नोटिस लिए पे। भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से यहाँ विजिट के लिए आए। धन्यवाद सर। दोस्तों, लाला राम जी ऑलरेडी ही एक जाने मानी हस्ती है जो कि एलएस जिन्हों के ऑलरेडी गॉट फार्म है। आप यूट्यूब पे दूध गॉट फार्म के नाम से उनके चैनल को सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो वो शेयर करते हैं। और सर, आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सर मैं लाला राम जाट और गांव सिंगोद खुद से बिलोंग करता हूँ, चोमू तहसील है। और वेटनरी में प्रैक्टिस का काम है मेरा। एलएसए मैंने कर रखी है और इसी से संबंधित एक्टिविटीज हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं ये गोट फार्मिंग की एक छोटी सी इकाई थी जिसमें अभी तो मैंने कुछ एक जानवर सेल कर दिए, कुछ एक बचे हैं। बाकी एक्टिविटीज की बात करें तो यही है। अच्छा सर, जानवर और जानवर से संबंधित सारे कार्य वही है। तो लालाम जी, हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली आपने बताया कि इसको हर्ड को आपने छोटा किया है। एक्चुअली आपकी जो व्यस्तता है और साथ में आप इस फार्म में कुछ इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए आप इस अभी इसको हर्ड को कम करने को चल क्या बाकी आप यही मान ले। अब हाँ, व्यस्तता थोड़ी सी ये है कि अपने काम में थोड़ा अपन ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उसकी वजह से ये। अच्छा, आपका जो अभी जो फार्म है करंटली, आप सिरोही नस्ल पे काम कर रहे हैं, तो सर कोई पर्टिकुलर रीजन कि सिरोही नस्ल ही आपने चूज करी? रीजन तो देखिए सर, इसमें ये है कि जैसे शुरू में जब हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और बकरियों का काम देख रहे थे ना, तो उसमें जहाँ हम लोग शुरू में गए जिन गुजरों के पास या जिनके पास रेवड़ थे, तो उनके पास सिरोही बकरियां ही थी। अच्छा सर। तो जैसे भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने शुरू में जो चीजें देखी, आप अपने जीवन में वही उतारने की कोशिश फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और तो बाकी ब्रीड भी अच्छी है। ब्रीड भी अच्छी है सर। आपने यानी ये बकरी पालन, आप जैसे हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे घोड़े, भैंस, गाय, यानी कि पशु प्रेमी आप ऑलरेडी लगते हैं। फैमिली में भी आपका फुल सपोर्ट है। तो आप बकरी पालन भी पहले से ही होता आ रहा था या फिर नहीं इसको सर, आपने ये है ना, देखिए जैसे अब तक, जैसे अभी आप यहाँ पूछेंगे ना मेरे घर वालों, तो जैसे मेरे जन्म के बाद में यहाँ कभी बकरियां नहीं देखी हमने। अच्छा। ये काम हुआ जैसे मैंने जब ये काम शुरू किया, एलएसए का काम, ये वेटनरी में प्रैक्टिस का काम जब शुरू किया ना, ये तब एक हॉबी जनरेट हुई जानवरों के प्रति। और जैसे विरोध भी खूब किया घर वालों ने, उसके बावजूद में मुझे आज भी याद है, एक गुजर के यहाँ से मैं एक बकरी ले आया था। ये आपकी शुरुआत है? हाँ, आपकी गोट फार्म के बाद ये जर्नी बढ़ती रही। जैसे जो अच्छा जानवर मुझे लगा, आपने उनको एक टाइम तक जैसे 32 से 30 जानवर मेरे पास थे। आपके पास थे? सर, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी है। आप हमें बताएंगे कि जो नए किसान साथी अगर गॉट फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं तो उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए नस्ल सेलेक्ट करते वक्त? मैं तो जैसे आपने पूछा कि कौन सा ध्यान रखना, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप देखा देखी नहीं करें। जैसे भाई आपने, जैसे मैंने पाल रखी है, तो आप ये नहीं देखें कि यार मैं भी पाल लूंगा। अगर बंदे में शौक है या उसके प्रति जुनून है तो वो काम करे। बाकी पहला पॉइंट तो यही है, घोड़ा होड़ी में अपने को कभी भी यानी ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को देख के देखा देखी नहीं करे। आपको ऐसा लगे नीड है, आपको भाई मुझे आवश्यकता है तो करे। बाकी ये क्या दूर से अच्छे लगते हैं। बाकी जब बाड़ों में ले आते हैं ना किसान, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन बनती है और उसमें कई बार वो उसमें काफी ज्यादा मानसिक नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। तो बाकी ये तो एक पॉइंट रहा कि आप हॉबी आप में होनी चाहिए। बाकी आप शुरू में परचेजिंग कर रहे हैं तो आप
थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले ले कि मेरे यहाँ कौन सी बकरी अच्छी बन रही है और अच्छी बिक रही है। ओके, जैसे आपके क्षेत्र में हाँ, अपने क्षेत्र का ध्यान रखे इसी क्षेत्र के हिसाब से ही हाँ, अपना ब्रीड का सिलेक्शन होना बिल्कुल। बहुत जरूरी है। फिर आगे जैसे अगर खेती किसानी जो जुड़े हुए हैं तो डाइट वगैरह का तो कोई इश्यू नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें आ जाती कर है। लेंगे। ब्रीड का आपने सिलेक्शन कर लिया कि आपको कौन सी ब्रीड लेनी है। फिर आपको ये आगे आपको ये खोज करनी है कि आप स्टॉल फीडिंग पे चलाएंगे या ग्रेजिंग पे चलाएंगे। अच्छा, जो बकरियों को पालने का तरीका है तरीका है वो अपने को डिसाइड करना भाई, है। आप केज में रखना चाहते हैं या इनको चराना चाहते हैं। बाहरी एरिया। हाँ, अगर आप केज में रखना चाहते हैं, जैसे आपने तय कर लिया कि साहब मैं तो बाहर नहीं घुमाऊंगा इनको, हाँ, केज में रखूंगा, स्टॉल फीड पे तो रखेंगे आप प्रयास करें कि जो केज में रही हुई बकरियां है उन्हीं को हम ले। आप उन्हीं को ले। अगर आप घूमती हुई बकरियां पकड़ लेंगे और केज में डाल देंगे ना, तो सबसे आपकी सारी चीजें खत्म हो गई। आपकी हॉबी भी थी, आपने ब्रीड का सिलेक्शन भी सही अच्छा कर किया। लिया, लेकिन आपने यह चीज पकड़ ली ना, तो ये मैंने जहां तक, जैसे आप मेन बिंदु नोट कर ले कि आप अगर स्टॉल फीडिंग पे चला रहे हैं तो आप प्रयास करें कि जो जानवर अंदर रुके हुए हैं, ऑलरेडी स्टॉल फीडिंग हाँ, पे है, उन्हीं को हम लेके अगर जंगल में चरती हुई बकरियां आपने पकड़ ली और आपने बहुत सुंदर बाड़ा बना लिया है, तो उनके लिए वो जैसे सोने का पिंजरा है ना, वो ऐसा काम करेगा कि आपने सुविधाएं उनको खूब दी है, लेकिन वो जानवर उस पिंजरे में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बाहर चलने की आदत भाई। है। उसको उसने जीवन में देखा यही है, वो जब से पैदा हुई खुले में पैदा हुई, फिर अपने हड़ के साथ वो चरने के लिए गई और खुले में बैठी है, तो वो कभी भी वो बकरी, आप जैसे लोग बात कहते हैं कि डाइट अच्छी दो, वो फलाना करो, वो मानसिक तौर पे कभी भी तैयार नहीं होगी। और आप फार्म उससे चला तो लोगे, लेकिन वो कभी भी अपनी बॉडी पे फैट नहीं जमाएगी, दुबली पतली रहेगी। आप उससे बच्चे ले सकते हैं, वेल एंड गुड, बाकी वो कभी मोटी नहीं उस होगी। तरीके से हाँ। जो और अगर हल्का फुल्का भी, जैसे आपने हल्की फुल्की केयर नहीं की उसकी, जैसे भाई केयर में थोड़ी कमी रख दी, तो वो बच्चे भी नहीं देगी, ये मान के चले। सर, हम जैसा कि जानते हैं इंसानों की भी एक दिनचर्या होती है और हम चाहते हैं कि एक हेल्दी जीवन, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं बकरियों के लिए भी हमें कुछ एक निश्चित टाइम टेबल के हिसाब से काम करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कई बार हम लोग फार्म पे जाते हैं तो जैसे बोर्ड लगा होता है कि सुबह ये देना है, दोपहर में ये देना है, शाम को ये देना है। हाँ। तो ये बड़ा एक हंसी का विषय है। जैसे आप लोग जो देख रहे हैं, और जैसे भाई वीडियो बकरियों संबंधित बना रहे हैं तो बकरी वाले जरूर देखेंगे, तो आप लोग जो देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि बकरियां रूटीन में जीती हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। ओके। कई बार जैसे कोई पर्सन दिन भर खाता पीता रहता है तो उसको कह देते हैं ना कि क्या यार बकरी की तरह चल रहा है। हाँ। तो जानवर ऐसा है कि इसको दिन भर कुछ ना कुछ सामने पड़ा हुआ होना चाहिए। ये कुछ देर मुंह मारती है, कुछ देर बैठ जाती है, कुछ देर मुंह मारती है, कुछ देर बैठ जाती है, तो ये दिन भर इसी धुन में लगी रहती है। तो ये गलती ये जरूर करते हैं अपन, सुबह डाल दिया, सामने डाल इनको दिया। एक रूटीन में फिक्स नहीं कर रूटीन सकते। नहीं है इनका। जैसा आपने यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि सर ने यानी यहाँ पे पत्तियां और ये रखी हुई है। हाँ, जैसे ये कल की है, ये आज की है, वो उसमें सूखा चारा भी पड़ा हुआ है, तो ये जिसको जो मन करे वो खाओ, उस हिसाब से खाती है। और ये पहले खा भी रही थी और अभी आके वापस से बैठ चुकी है। अब ये जैसे कुछ देर इनका बाद मन में करेगा फिर वापस से खाने लग जाएगी। और जैसे रूटीन की बात करें अपन, तो आप मान के चले कम से कम 4 बार तो आप फीड करें, 4 बार इनको फीड करना चाहिए। जिसमें अपन सूखे चारे में आप सर कुछ मैन जैसे सूखा चारा ही है इनका मुख्य। हाँ, बकरियों के लिए डेजर्ट एरिया का जानवर है, और अगर आप सूखा चारा खिला रहे हैं बेस्ट है। और सूखे चारे में भी थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। जैसे अभी ये खेजड़ी है, ये आप दिखा सकते हैं सामने, ये खेजड़ी है, छोटा पौधा है, ये खेजड़ी का पेड़ है। इसकी जो पत्तियां हैं, ये सबसे अच्छा फीड है इसके लिए, बेस्ट फीड इसके लिए हम कह सकते हैं। हाँ, बकरियों का फेवरेट फूड है। और इसके अलावा आप मूंगफली का चारा भी दे सकते हैं, गंवार का चारा भी दे सकते हैं। ये सीजनल है, ये चीजें, ये सीजन जैसे आपने अभी निकलेंगे ये। तो जैसे मूंगफली का चारा और गुआर का चारा आप सर्दियों में भरपूर खिला सकते हैं। अच्छा, बाकी ये खेजड़ी की लूम है, ये आप साल भर खिला सकते हैं। और ये सर, ये अपने एरिया में तो अपन बाहर से खरीदते हैं इनको, या फिर जनरली लोकली अपने जयपुर एरिया में मिल जाती है? इतनी खेजड़ी नहीं है, जैसे नागौर साइड में लोग बाग बाई प्रोफेशन जो काम करते हैं इसका, सेल परचेज का, वो संपर्क रहते हैं तो वो दे जाते हैं यहाँ पे। सर, सर्दियों से आपने जैसे बताया कि हम ये खिला सकते हैं, बट मेरा मानना है कि सर्दियों इंसान को भी एक स्पेशल, जैसे अपन मानते हैं कि लड्डू और पनीर तैयार करता है, तो क्या बकरियों के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए हमें? सर्दियों में उनकी डाइट में कोई चेंजेस होना चाहिए? बिल्कुल। जैसे सर्दियों में जो गर्म तासीर की चीजें हैं, जैसे आपने बाजरा ऐड कर लिया, ठीक है साहब, इसके अलावा हल्दी वगैरह है, तो ये चीजें आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं उनके फीड में। हल्दी का तो वैसे भी बहुत अच्छा हल्दी यानी मेडिकल के हिसाब से नसेड और एंटीबायोटिक, यानी इन्फ्लामेशन भी कम करेगी, और साथ में एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज या कोई वायरल डिजीज है, उस पर भी अच्छा काम करेगी।
ठीक है सर, बहुत सही आपने कहा कि अपने को न्यूट्रिशन वैल्यूज का हमेशा ध्यान रखना और जितना हो सके ऑर्गेनिक रखने की कोशिश की जानी चाहिए। हाँ, और जैसे लोग बाग जैसे अभी जैसे आपको ये आपके वीडियो की तरफ मैसेज भी चला जाएगा। जैसे हम लोग बाई प्रोफेशन इसी से जुड़े हुए हैं, तो कॉल आती है कि साहब हमारी बकरी खाना नहीं कर रही है, पी नहीं रही है, जो भी है एक नॉर्मल प्राथमिक चिकित्सा संबंधित, तो उसमें हम लोग तो जाएंगे, तो हम तो जैसे भाई हमारा तो काम है जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाना का यही है, तभी 2 रुपए वो किसान निकाल के देगा। सही बात। बाकी प्रयास करें आप टेबलेट या बोलस ये अपने पास जो हमेशा प्राथमिक जो किट है वो हमेशा वो साथ में रखें और ओरल बेस में ज्यादा देने की कोशिश करें। इंजेक्टिबल जो है ना चीजें वो कम से कम रखें। बाकी ओरल बेस में जो चीजें आती हैं वो डाइजेशन से संबंधित भी आती हैं या फीवर से संबंधित आती हैं, वो चीजें आप ओरल बेस की रखें, यानी जो मुंह से दे सके आप। हैं, ये जानवर इतना सेंसिटिव है, जैसे अभी ये जानवर अभी आप देख रहे हैं, ये करीबन मेरे हिसाब से ये अभी लोडेड है, ये 3 मंथ पे लोडेड है। तो जैसे अभी आप इसमें मस्कुलर या जो भी आईवी कोई भी इंजेक्टिबल लगाएंगे तो रिस्क फैक्टर ये यहाँ बना रहता है कि ये अबॉर्ट कर सकती है, ये मैंने देखे हैं। तो प्रयास करें आप ओरल देने का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है सर, और अभी हम बीमारियों की बात करें तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या हम उन जो बीमारियां आती हैं उनसे बच पा सकते हैं? बच पा नहीं लेंगे, करीबन निजात पा लेंगे। निजात पा लेंगे, उससे हमारे शरीर पे आने का खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल। बकरियों में जैसे अपन वैक्सीन की बात करें तो ईटी और पीपीआर और एफएमडी, ये 3 ये आप मान के चले कि ये तो आपको लगाने। अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो पीपीआर और ये टिटनस ये भी आप साथ में रख सकते हैं। एआरवी है तो वो आपातकाल के लिए है, जैसे कई बार कोई बारी डॉग वगैरह अगर बाइट कर जाता है तो एआरवी भी आप कर सकते हैं। सर जैसे अभी अपनी ये बकरी लोडेड है और हमारा एक वैक्सीनेशन का टाइम आया, तो क्या हमें उस दौरान इसका वैक्सीनेशन करना चाहिए? हाँ, प्रेगनेंसी के समय सबसे बढ़िया चीज देखने की है कि आप ईटी प्लस टीटी, रक्षा ईटी प्लस टीटी के नाम से आती है, तो वो आप 3 मंथ पे जब जानवर लोडेड हो 3 मंथ पे तो आप वो जरूर करवाएं। तो उससे क्या होगा, एक तो जानवर खुद इम्यून होगा, जब वो डिलीवर होगा तो आपको टीटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे बच्चे को जो उसका जो बच्चा आएगा, नहीं मदर को भी आप उस समय नहीं लगाए तो चल जाए, क्योंकि आपने पहले कर ली है। ठीक है सर। बाद में इसके अलावा जो बच्चा आएगा वो भी वैक्सीन से इम्यून आएगा। ओके, वैक्सीन से इम्यून आएगा। और इसमें जैसे छोटे बच्चों के लिए गाइडलाइन होती है कि 3 मंथ के बाद में हम लोग वैक्सीन करते हैं। तो इसमें जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक वो बच्चा इम्यून है। हाँ, जैसा हम सुनते भी हैं कि 3 महीने तक तो बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा, और उसके बाद हम इसको यानी 1 महीने बाद तो यह हरी पत्ती कुछ स्टार्ट करवा सकते हैं खाने का, क्योंकि किसानों से बकरियां तो चलो वो पाल रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन बच्चों की केयर भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है। बच्चों में ये है कि जैसे आप शुरू में आप प्रयास करें कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं पिए, वो खीस ज़्यादा नहीं पिए। अच्छा, 3 डे तक करीबन कोलेस्ट्रॉल आता है, तो आप 3 डे तक उसको कम दूध पिलाएं। बहुत ही कम। सर जैसे हर एक फार्म का जो किंग कह सकते हैं हम, ब्रीडर को कह सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारे बच्चे जो बकरियां जो प्रोडक्शन देती हैं उसी पे टिका होता है। उसी पे टिका होता है। तो आप एक हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एक जो अच्छे ब्रीडर का चुनाव करते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ब्रीडर की केयर कैसे करनी चाहिए? आपके ब्रीडर के पास भी चलते हैं और उसी को देखते हुए अपनी सवाल बहुत अच्छा है आपका सर। और जैसे लोग बाग इससे दरजूल में रहते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप बच्चे को मत देखो, सबसे पहले उसकी मदर को देखो। अच्छा, जो ब्रीडर की, मेरा ये मानना है कि जो उसकी जो मदर है, जैसे लोग बाग फादर के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है मदर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि 90% जो एक्टिविटीज आती हैं या जो फीचर्स आते हैं वो मदर के आते हैं बच्चों में, केवल 10% फादर का रह जाता है। ओके सर। तो एक अच्छी मदर का बेटा है तो एक चीज़ तो वो हो गई। ठीक है सर। आगे अगर आपको पॉइंट बढ़ाने हैं तो आप फादर को भी जरूर देखें। तो जैसा आपके जो ब्रीडर है, इसकी आप कुछ पहचान बता सकते हैं अच्छी, जैसे मिलते हैं हम? जैसे ये अजमेरा में है, और सर इसकी हाइट कितनी होगी लगभग? हाइट सर मैंने तो कभी नापी नहीं, और मेरे हिसाब से 40 के आसपास। 40 तो है, 100% 40 है। और क्योंकि ये मेरी कमर के आसपास तक, कमर से थोड़ा सा यानी कमर के यहीं मान सकते हैं इसको, और फेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये ब्रीडर है जो कि आपके यहाँ पे बकरियों पे यानी कि एज ए ब्रीडर रोल कर रहा है। हाँ, इसी के बच्चे आपके यहाँ पे आपने सेल किए, और इसको आप आगे और कितना बढ़ाना चाहते हैं? इसकी एज क्या है सर लगभग? ये 4 ईयर के आसपास है अभी। 4 ईयर है। हाँ, और अभी जो बॉडी वेट की बात करेंगे अपन, ये 100 केजी के आसपास होगा। 100 केजी का? हाँ, 100 केजी के आसपास होगा। और बच्चे बहुत अल्टीमेट दिए इसने। इसी कलर में। हाँ, दूध गोट फार्म पे देखेंगे तो इसके बच्चों की रील खूब चलाई हुई है।
दोस्तों सर का जो YouTube चैनल है दूध गोट फार्म पे आप देख सकते हैं, इस बच्चे का जो भी प्रोडक्शन होगा आपको वहाँ पे दिख जाएगा, और काफ़ी रील्स बहुत ट्रेंडिंग में चली है। हाँ, जैसे कलर तो आता ही है बच्चों में, बाकी जैसे लोग बाग जिस चीज को भूल जाते हैं, यानी इसकी जो बच्चियां हैं मिल्किंग में बहुत अच्छी हैं। मिल्किंग के अंदर हाँ, भी बहुत अच्छी है। उनकी जो अडर क्वालिटी है ना बहुत निकल के आती है, वो उसके पीछे होता है बच्चे के, इनके जो ब्रीडर है उसके टेस्टिकल। आप देखेंगे इसके टेस्टिकल बहुत अच्छे हैं, इक्विवेलेंट। ये एक तो हाँ सबसे बड़ी चीज़ है, कईयों में टेस्टिकल्स होते हैं बट वो क्या उनकी साइज अप एंड डाउन होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक बराबर अप एंड डाउन है ना। हाँ, तो हाँ। उसका जो उसकी जो फीमेल आएंगी ना, उनका जो अडर जो साइज है ना वो भी वैसे उसी ही तरीके आएगा। से आएगा। यहाँ आपके ब्रीडर में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही यानी प्रॉपर तरीके से इसके और जैसे टेस्टिकल्स हैं। हाँ, और प्रॉपर जैसे शेप में। अभी इसकी एक फीमेल बची है मेरे पास। अच्छा, वो सामने बैठी है, वही है ये ये बच्ची इसी की है। इसी की तो आप है। देख सकते हैं ना उसमें इसका सेम सेम पूरा आ रहा है, डिटो कॉपी, कान सेम वैसे आ रहे हैं, जो इसका कलर है और जैसे वो भी अपन same। इनकी बात करें ना फीचर्स की, जैसे आप पूछ रहे थे एक ब्रीडर कैसा होना चाहिए, ये जो तो ब्रीडर ऐसा होना चाहिए कि सामने से शेर की तरह दिखे। हम्म, ये देखेंगे आप, सामने जो ब्रेस्किट है वो चौड़ा होना चाहिए, पैर मजबूत होने चाहिए, और बाकी आप चेहरा वगैरह रोमन नोज देख ही रहे हैं, कान की लेंथ पूरी है, सिंग बिल्कुल फ्लैट है, एकदम चिपका हुआ मिलेगा आपको। और ये अजमेरा में है, सिरोही में एक सब्स्टिट्यूट ब्रीड है, अजमेरा उसी में है। और आप कमर में जो लदक देख रहे हैं ये इसकी ब्रीड आइडेंटिटी है, ये वाली जो लचक हाँ। आप बता रहे हैं बाकी गुजरी वगैरह में नहीं दिखेगी आपको, ये सिरोही और अजमेरा में है उसी ये। के अंदर ये जो कमर में जो बैंड आ रहा है हाँ, ये और उसी का ये हेयर टॉप लाइन बोलते हैं, ये पूंछ से शुरू होती है और यहाँ माथे तक आ जाती है। ओके ओके, ये जो ये इसकी लाइंस आ रही है। हाँ, और जैसे ये सफेद बाल आ गए या मुंह पे, मोरिया बोल देते हैं इसको, और ये कान ये वाइट होने चाहिए उसके, ये अजमेरा कैटेगरी के है। मेरा कैटेगरी के। सिरोही में ये नहीं होगा, अच्छा, सिरों में ये वाइट ये वाइटनेस नहीं होगी। बाकी आप यहाँ से पीछे का जो पोर्शन है वो सिरोही पूरा है। सिरों देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार ब्रीडर है सर। दोस्तों सर अगर आपसे कोई हमारे जो दर्शक है, अगर आपसे कोई यानी बकरी से रिलेटेड या फिर बकरियां ही खरीदना चाहते हैं या फिर आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे, एक बार आप अपने नंबर शेयर कर दीजिए और आप अपने चैनल के बारे में जरा बता दीजिए। मेरा जो चैनल है वो उसका ऑफिशियल नेम है दूध गोट फार्म के नाम से है, और अगर मोबाइल नंबर की बात करेंगे आप तो वहाँ से मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से अगर आप सुन रहे हैं तो 9166698889। दोस्तों अगर आप नई फार्मिंग स्टार्ट करना, गॉट फार्मिंग का अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस फार्मर से, एक्सपीरियंस पर्सन जो कि इस फील्ड के अंदर बहुत ही महारत हासिल कर रखी है, अगर आप उनसे अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे कि मैं चाहता हूँ, वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि आपको यहाँ से सारी राय अच्छी मिलेगी, उनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको मिलेगा। साथ में एनी टाइम अगर साहब अगर आपको कोई कॉल करे तो आप, जैसा आज आप भी बताएगा, आज 4 बजे आप कहीं गए थे किसी नहीं, बात हो जाती है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और जैसे ये तो इनका बड़प्पन बोल रहा है कि ये बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं बाकी है। चीजें बेसिक हैं। आपकी तरह ही हम लोग पशुपालक हैं, और ये एडिशनल है कि हम लोग अलग से जानवर देख रहे हैं, और यहीं से हमने चीजें सीखी है, तो बेसिक चीजें हमारी क्लियर है। बाकी इतना रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग ध्यान से देख लेते हैं, गोट फार्मिंग करते हैं और ध्यान से साल 1.5 साल अपने जानवरों को देख लेते हैं, वो मास्टर हो जाते हैं। हाँ। सर एक मैं फिर से एक चीज़ भूल गया, मैं उसको आज वापस से देना चाहता हूँ। सर बकरी पालन में अपना जो एरिया है उसमें थोड़ा सा सर यानी मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोग बाग फैला रहे हैं। लाइक उनके साथ मैं न्यूज़ में भी देखा है मैंने कि गॉट फार्मिंग के रिलेटेड आपने भी सुना होगा कि बकरियों के बारे में उनको दिखाई कुछ जाती है, सेल कुछ जाती है। ये सर ये तगड़ा फर्जीवाड़ा है, तो इसके लिए ये भी इसका अच्छा कोई सॉल्यूशन कोई आप बताइए, क्योंकि अपना नाम खराब होता है। समाधान ये है कि सर जैसे ये है ना, ये आप वीडियो वगैरह पे जानवर नहीं देखें। मेरा ये मानना है कि अगर आप जानवर ले रहे हैं तो आप बाड़े पे जाएं, और बाड़े पे आप एक तो लोडेड बकरियां नहीं ले, ब्याई बकरियां ले। आप लोडेड बकरियां ले रहे हैं तो आप 4 मंथ से अबाव होनी चाहिए, 4 महीने से। जैसे मैं कह दूंगा साहब ये 1 मंथ की है तो आप नहीं माने, क्योंकि उसका मुझे बोलने में कोई जोर नहीं आ रहा, और मैं बोल भी दूंगा, मेरा स्वार्थ है उसमें, बोल दूंगा। मैं आपको खाली बकरी प्रेग्नेंट करके दे दूंगा। सही बात है। और आप नए आदमी है तो ये मान लेंगे कि होगी, हाँ होगी। आप 4-5 महीने इसको देखेंगे और आपको वहाँ निराशा मिलेगी। तो आप प्रयास ये करें
कि 4 मंथ से अबाउ लोडेड हो और ब्याई हुई हो। ब्याही हुई बकरी हाँ। हमें लेनी चाहिए। आप दांत वगैरह देखेंगे, ज्यादा एज की बकरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें 4 हाँ। मैक्सिमम। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी स्मार्ट पर्सन को पकड़े। दोस्तों ये मैं फिर आपको एक कहना चाहता हूँ, जैसा आप बकरी पालन में आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमें ऐसी बकरियां मिले जो हमारे फार्म को ग्रोथ करे, ना कि डाउनग्रेड करे, तो मेरा भी राय ये है कि आप अपने नियरेस्ट क्षेत्र में जो जैसे कि जो वेटरनरी डॉक्टर है, आप उनको एक दिन का उनका चार्जेस वगैरह पे कर दें, 1000, 2000, 5000, उससे वो आपके लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये मैं वाकई में कहता हूँ, क्योंकि वो अपना टाइम आपको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर समय की मूल्य है। तो अगर आप उनको लेके जाएंगे तो आपको उनका गाइडेंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और ये आपके फार्म को ऊपर ले जाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। एक छोटी सी चीज है वो आपको जी सर, बताइए सर। काफी नहीं, यही है, छोटी सी चीज है, आपकी काफी सहायता करेगी। सहायता आंख मीच के विश्वास नहीं करे, किसी पे भी नहीं करे। सही बात है, क्योंकि तजुर्बा आप बकरी यानी स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस आदमी को नहीं जानते जिससे आप खरीद रहे हैं। और ये पेज है ना, जैसे आप जो कह रहे हैं ना, ये शुरू में होता है, हर किसी के साथ होता है। तो जो लोग शुरू में बचना चाहते हैं उनके लिए, बाकी एक बार जो ठग गए वो तो बाकी फिर अपने आप रखा है। वो तो यही है कि ठोकर खा के इंसान लेकिन वो मजेदारी वाली बात नहीं है, उसमें कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसी लोगों को। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये नॉलेज ही इतनी है, हमारे पास समय की कमी है, फिर भी डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर मैं आपसे फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की है। और मैं चाहता हूं कि इस फार्म पे हम अगेन जल्दी ही विजिट करेंगे, जिसमें हम आपकी और भी अच्छी बकरियां और भी अच्छी ग्रोथ हम देखेंगे। बिल्कुल सर, जब भी इधर से आना हो तो जरूर, श्योर सर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लालाराम जी के साथ। ये एक मास्टर हैं गोट फार्मिंग के अंदर। अगर आप दोस्तों इनसे कोई भी संपर्क चाहिए तो मैं फिर से इनके नंबर और चैनल का लिंक भी आपको अपने वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।